हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं अपनी मैथ सीरीज़ का पार्ट 2 लेके आया हूँ, परसेंटेज पार्ट 2। आई होप आपको पार्ट 1 के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इसी तरह पार्ट 2 के भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, कुछ ट्रिकी हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे इसमें 6 रुपये और अधिक पर बेचना होता तो उसे 8% लाभ होता। एक व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। तो हमें पीछे की वैल्यू बतानी है। कहने का मतलब ये है कि हमने एक 15% के लाभ पर वस्तु बेचती है। अगर हम उस पर 6 रुपये और कमाते तो वो 18% पे बेचनी पड़ती है हमें। तो और हमें बताना है कि उस वस्तु का मेन वैल्यू क्या था, मतलब सेलिंग प्राइस क्या था। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है 18 नई परसेंट माइनस कर देंगे पुरानी परसेंट, ठीक, इक्वल टू 6 रुपये। ये दोनों परसेंटेज है, इसलिए यहाँ पे मैंने परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। तो हमारे डिफरेंस में कितना आ गया, 3%, जो कि 6 दे रखा है। वास्तव में ये जो 3% है, यही नंबर में हमारा 6 रुपये है। तो हम इसका फुल फ्लैश निकाल लेते हैं। तो फुल फ्लैश निकालने के लिए यहाँ मान लो x रख लिया, 6, इसके नीचे आ गया 3 और मल्टीप्लाई का 100, ठीक। जब हम 3 को इससे काटेंगे तो इधर आ जाएगा 2, मतलब 200। तो हमारा आंसर आ गया 200 रुपये। मतलब जो पहली वैल्यू थी वो कितनी थी, 200 रुपये, ठीक। वो कितनी थी, 200 रुपये। मतलब ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, ठीक। एक बार आप दोबारा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में, शेष की 75% तीसरी बाजी में हार जाता है और 2 रुपये वह अपने घर लेके जाता है। तो स्टार्टिंग में वो कितने रुपए लाया था, क्वेश्चन है ये। एक बार आप भी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो वो 100 रुपीज़ थे, उस पर उसने 75 रुपीज़ जो खर्च कर दिए, तो उस पर बचे कितने, भी 25 है। ऐसे ही तीनों में इसका भी 100 करा, 75 खर्च कर दिए तो 25 बचे हैं। यहाँ पे भी 100 करा, 75 करे हैं तो यहाँ 25 बचे। मतलब हमारे 3 बार 25 बचे हैं, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमने मान लिया भैया हमारे पास जो पहली वैल्यू निकाली, हमें x निकालना है। जो हम पे बचा वो 25 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरा 25 रुपये यहाँ भी बच रहे हैं हमारे पास, 100, यहाँ भी 25 रुपये बच रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 100। और जो बचे पड़े रुपए हैं वो हैं 2 रुपये, ठीक। जब हम x को यहीं छोड़ेंगे, x को हमने यहीं छोड़ दिया, तो हमारे यहाँ पे ये सारा इधर चला जाएगा। उससे पहले हम इसे छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करने का मतलब ये है कि इसे काट देते हैं। तो 5 के पाड़े में 100 कितने पे आता है, 25 के पाड़े में 100 आता है 4 रुपये। इस पे भी 4 रुपये और इस पे भी 4 रुपये। तो हमारे पास उस तरह जल जाएगा। तो ये 2 तो है ही, ठीक। मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। जब हम इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, और इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 108। 108 इज़ माई आंसर। तो एक बार देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो एक बार आप देख लीजिए कैसे कैसे क्या हुआ है। 75 खर्च करे थे, 25 बचे थे तीनों में, तो ऐसे हमने सॉल्यूशन कर लिया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पेनों के मूल्य में 30% वृद्धि करने पर 780 रुपये में 6 पेन कब मिलते हैं? तो पेनों का वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन कितना है? कहना का ये है क्वेश्चन। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 6 पेन का निकालेंगे। तो 6 पेन का निकाल रहे हैं। ठीक, 6 पेन का तो हमें दे रखा है 7.8 पैसे का हम निकाल लेंगे 30%। जीरो से जीरो गया, जीरो से ये जीरो गया। ठीक, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 रुपये 34 पैसे। परंतु ये तो 6 पेनों का है और हमें 1 दर्जन पेनों का निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि ये जो 6 पेनों का है, 1 दर्जन के लिए इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आया है वो आंसर आया 4 रुपये 68 पैसे। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, एक बार आप लोग देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर 2 वर्ष में 10% बढ़ रहा है और 10% कमी हो जाती है। तो वर्ष 2000 में वृद्धि हुई थी, तो वर्ष 2003 में 2000 की तुलना में संख्या कितनी हुई? तो ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा। तो सबसे पहले करते हैं शॉर्ट, जो मुझे ठीक लगता है मेथड, उससे करते हैं। तो माना कि 100 थे, ठीक, 10% वृद्धि हुई तो ये 110 अपॉन में 100, फिर कमी हो गई तो 90 अपॉन में 100। ठीक, उसके बाद फिर वृद्धि हुई तो 110 अपॉन में 100। ठीक, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 108.9। मगर ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें जो 100 है वो तो हमारा रुपए थे, मगर हमें वृद्धि बतानी है। 100 तो हमारे रुपए ही थे ना इसके अंदर, तो इसमें से ये हम घटा देंगे 108 रुपये 9 पैसे। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 8 रुपये 9 पैसे। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप एक बार देख लीजिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 140% हो जाती है। मतलब संख्या
अगर हम 216 बढ़ा रहे हैं तो 140 हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में 40% बढ़ रहा है, क्योंकि 100% तो चीज़ होती है, तो 40% बढ़ रहा है। और जो वैल्यू में है वो है 116 रुपये। तो हम इसका पहले निकाल लेंगे 100%। तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 216 डिवाइड बाय 40 और परसेंटेज के लिए 100, ठीक। जीरो से जीरो गया, इसको पूरे काट पीटी में आ जाएगा हमारा 540 आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है। एक बार आप दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।